जो फॉर्मूले हमने किए हैं बस उन्हीं पर बेस्ड सारी चीजें। एक एक नंबर हम कैसे बटोरते हैं वो बता रहा हूं। एक एक नंबर कितने कम टाइम में हम जेब में कैसे रखें वो देखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या r और केंद्र पर बना कोण थीटा में है। पहली बात तो लैंग्वेज इसकी सही नहीं है। ज्ञात कीजिए, यहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र है, ठीक है ना। तो इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सही लैंग्वेज मैंने बोली ये लैंग्वेज सही नहीं है। भले ये आरसीसी से बन गया है प्रश्न पत्र, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए जो क्या 4 नंबर का प्रश्न थोड़ी है जो इसको पूरा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं। फिर दूसरा आ रहा है एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, एक नंबर जेब में रखना कितना आसान है बता रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित में से है। यहां इसने 720 कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको अगर काट के करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये हो रहा है कि देखो आप 2 से काटा 360, तो फिर ये कोई क्वेश्चन इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि वर्ग है ना, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग को अपन किस लिखते हैं, एस है स्क्वायर, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, है ना। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो ये C इक्वल टू एस, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 4L। तो उस केस में आपके ये बन जाएगा, कोई कटा तो देख लो आप, ये बन रहा है 2 R पाई, और क्या 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये 2 कट जाएगा और ये 2L रह जाएगा। यानी यहां आपके बचा है 2L इक्वल टू पाई आर, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो अब अपन इनके दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है C इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो C इक्वल टू, एक काम करो इसको आप पाई आर स्क्वायर एज रहने दो। अब हम वर्ग का निकालते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा L स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो ये आपके L आपके इससे कितनी आ रही है पाई आर अपॉन 2, इससे आ रही है देखो, या L आ रहा है इससे, L इक्वल टू पाई आर अपॉन 2, तो ये आप इसमें पुट कर लें, तो ये पाई आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो इससे आपके ये जो L आ जाएगा आपके डायरेक्ट पाई आर अपॉन 2, तो आप उसमें पुट कर लें L की जगह, या होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर दो, ये स्क्वायर और 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन नहीं ऐसा बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बता रहा हूं हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि ये अनुपात पूछा क्षेत्रफलों का, तो ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल बटा और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, SA। तो इसका तो आ रहा था आपने पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। आर स्क्वायर आर स्क्वायर एक पाई से पाई कैंसल, तो आपके ये पाई का मतलब क्या होता है 22/7, यानी 4/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से काट दो इसको 11, तो ये 14/11 आ रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या, अब ये सीधा सीधा उस पे आ गया है, R दे रखा है 7 सेमी, त्रिज्यखंड केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, सीधा सीधा आप मान रख लें आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ध्यान देना, अब इसमें मान रखने में मिस्टेक करते हैं हम। आपको मैंने कहा था पाई की जगह तो आप डायरेक्ट लिख दो 22/7, फिर R का मान जो आपके 7 है ये 2 बार 7 हो जाएगा, और थीटा आपके है 45, और नीचे ध्यान रखना ये लिखने का तरीका 360 आप ऐसे लिखोगे, बस ये आप 7 से 7 कटा, ठीक है। और ये 45 कट रहा है, कितनी बार 45, चलो 9 से काट दो, नहीं 45, 9 5 45, 9 चौक 36, और ये 8 बार कट रहा, ठीक है।
ये 4 और ये आपके 11, तो 11 7 77/4। तो ये आपके 77 में से एक काम करो, मैं इसको कैसे करता हूं बताऊं, देखो 77 में से मैं एक माइनस करके मेरी जेब में रख लेता हूं। अब यहां बचे कितने, 76, ठीक है। तो 76 के मैं अंदर 4 का भाग लगा रहा हूं, तो 76 के अंदर 4 भाग का भाग कैसे लगाएंगे, 76 का आधा होता है अपने 38 और इसका 2, और 38 का आधा होता है 19, ठीक है। अब 19 पॉइंट, अब मेरी जेब में एक है जो मैंने एक अलग रख लिया था, वो एक के अंदर भी मेरे को 4 का भाग लगाना है, तो एक में 4 का भाग लगाओ, 0.25 है ना, तो ये 19.25, ये इसमें क्या आ रहा था ये, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है इसमें। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r है, उसकी परिधि होगी, तो ये 2πr कोई खास बात नहीं, ठीक है। ऐसे सिंपल प्रश्न आएंगे, कर लेना आप ठीक से पढ़ना, मांग क्या रहा देख लेना, ठीक है ना। फिर एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी, वृत्त की परिधि कितनी है, डायरेक्ट परिधि पूछी है, तो परिधि होती है c बराबर 2πr और 2 × 3.5, ये आर का मान रखा मैंने, ये आर का मान दिया, और पाई का मान में 22/7, और ये पॉइंट था, मैं इसका 10 कर देता हूं नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 7 से ये कट रहा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। ये 5 दूनी 10, तो ये आपके 22 सेमी आ रहा है, ठीक है। कोई काट में मिस्टेक नहीं करी हो, देख लेना, ठीक है, जो अक्सर हो जाती है। तो ये आपके 22 सेमी आ रहा है, ठीक है। करेक्ट ही से ध्यान से अगर देखो तो याद करो, मैंने आपको बताया था एक वृत्त C 7, 44 और 154, ये वो वृत्त है सिमल सर्कल जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसकी परिधि 44 सेमी होगी और क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा, वर्ग सेमी होगा। हमारे यहां पर 7 सेमी त्रिज्या हो तो परिधि 44 होती है, ये अपन पहले से जानते हैं। अब यहां त्रिज्या कितनी है, इसकी आधी देखो आप, आधी है ना 3.5, तो आप देख लो ये आ गया 22 सेमी, देखो 44 का आधा। एक चीज ध्यान रख लो, हमारा बहुत सुविधा हो जाती है इससे, ठीक है। फिर आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है πr θ/180। बस आपको ये मान रखना है इसके अंदर, 7r का मान 14 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री और ये 180, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, तो ये 22 दूना 44/3, ठीक है। अपन जानते हैं कि 44 में 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 42 में जाता है, तो मैंने 44 में से 2 कम कर दिए और जेब में रख दिए। अब रहे 42, तो 42 में 3 का भाग लगाया तो 42 पॉइंट। अब मेरी जेब में है 2 का तीसरा हिस्सा, वो होता है 0.666 होता है। ये आप देखो 2 मतलब 20 में 3 का भाग लगाओ, कितने बार जा रहा है, 6 बार जाता है, 6 × 18, तो 6 तो, और हर बार 2 बचेगा तो 6 चलता रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। फिर चलते हैं हम 2, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको ठीक से देख लो आप। 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी और 12 सेमी है, ठीक है। ये आपके 5 सेमी, दूसरा वृत्त 12 सेमी, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन मान लेना कोई बात नहीं, रफ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों की त्रिज्याएं दे रखी है, ठीक है। अब एक तरह से यूं कह रही है कि इन दोनों के वृत्त के बराबर एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हालांकि इसने पूछा क्षेत्रफल है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 2 वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी और 12 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो
तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या अगर ये है तो इनका क्षेत्रफल भी इन दोनों का योग करें तो एक नया आएगा। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कट गया है, ध्यान से देखना, पाई से पाई कट चुका है। ठीक है, भले देख लो, मैं निकाल लेता हूं, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर, पाई से पाई का कैंसल, तो आपकी ये R स्क्वायर जो त्रिज्या आपको निकालनी थी, ठीक है, ठीक है, वो क्या है, R1 दे रखा आपके 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो R बराबर 13, 5 12 13, 5 12 13, याद करो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हो रहा है ना। वो चीज देखो यहां काम आ गई, अगर हम ध्यान रखें तो हमारे को बहुत इजी काम हो जाता है। तो ये आपके 13 सेमी हो जाएगी उस वक्त की त्रिज्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, 18 सेमी त्रिज्या और केंद्रीय कोण 42 डिग्री। तो इसने परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा है। देखो इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपकी ये सर्कल है, केंद्र है और केंद्र पर कोण दे रखा है 42 डिग्री और इसने कहा त्रिज्या दे रखी है 18 सेमी और इसने ये इसका परिमाप पूछा है ए से बी तक। क्या पूछा है इसने, चाप की लंबाई L = पाई आर थीटा अपॉन 360। गलत, यहाँ 180 होगा, जरा सा चुके रुक गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ बस वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। फोर्थ कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या, आर का मान दे रखा है, ध्यान से देखना, और इसने कहा कि 80 डिग्री का बना रहा है कोण, तो चाप की लंबाई वो या क्या सेम, यहाँ इसने परिमाप कहा है चाप की लंबाई। हाँ, फिर 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि चाप, ये जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे रखी है 14 सेमी, आपके आर का मान हो गया 14 सेमी, ध्यान देना। और इसने कहा कि मिनट की सुई 5 मिनट में जितना कोण बनाती है, ठीक है, ठीक है, वो 30 बनाएगी, तो ये आपके 5 मिनट में वो 30 बनाएगी, तो ये थीटा = और पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, फिर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखो आप, इसने जो दिया है कौन सा, ये 6 वाला। ठीक है, 6 वाला कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। हाँ, तो परिधि दे रखी है इसने 22 सेमी और इसने केवल चतुर्थांश का पूछा है, ध्यान देना, ये वाला एरिया। आप, हाँ, आप चाहो वो थीटा हो जाएगा 90, लेकिन आपको और क्या चाहिए, आर का मान चाहिए ना, तो इसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, पाई आर बराबर 22, तो आर बराबर 3.5, अभी निकाला है ना, अभी 3.5 था, तभी तो अपन ने परिधि निकाली थी। तो ये चीजें एग्जाम में काम आती, थोड़ा सा अगर ध्यान में रख लो तो हमारा वहां टाइम बच जाता है। ठीक है ना, बस ये आ गया, फिर तो आप इसमें पुट कर लो, पाई आर स्क्वायर 1/4 में, आप थीटा को क्यों करने बैठो, 1/4 के कारण पाई आर स्क्वायर कर लो, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, पूरे का होता पाई आर स्क्वायर, आप चौथा हिस्सा तो 1/4 कर लो। फिर आ रहा है नेक्स्ट है, चलो मैं आगे ही ले लेता हूं, चार सेमी त्रिज्या और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, सेम वही है, थीटा का मान दे रखा, सेम क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। 8वां आपको हाथ ही लगाना, हाथ क्या लगा, देखना ही नहीं उसको। ठीक है ना, फिर 9वां कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, लैंग्वेज बदलता है, ध्यान देना, ये आपके सर्कल है केंद्र, और ये कह रहा है कि एक जो चाप है, जैसे ये चाप,
इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। ये आपका चाप हो गया, ध्यान देना, 63 में। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। पूछा इसने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आ गया बस। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, ठीक है, और तो रख देना ना, वैल्यू पुट करके कर लेना। फिर इसमें दे रखा है ये चाप की लंबाई का, वही पाई आर थीटा अपॉन 360 है 180। फिर इसमें कहा इसने कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45, ये दे रखा थीटा, और इसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। ध्यान देना, इससे लघु और वृत्त का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपके तो दे रखा है एक तरह से ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बराबर दे रखा है 77, ये दे रखा है। अब इसमें आपके थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, तो आपके ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू ये 45 इक्वल टू 77। तो ये 45 से शायद ये 8 बार कट रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर बराबर 77 इंटू 8, ठीक है। अब एक खास बात देखना, जब कभी ऐसी चीजें हल करते हो, मैं वहां से ले रहा हूं कि पाई आर स्क्वायर बटा 8 बराबर 77, तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर 77 इंटू 8, और ध्यान से देखना आर स्क्वायर इक्वल टू 77 इंटू 8 अपॉन पाई 22/7, और ये 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब एक खास बात, जब कभी आर स्क्वायर आ रहा है इधर, इसका मतलब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको सोल्व करोगे तो इससे जो संख्या आएगी वो 99.999 पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी, जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे? जैसे 25, 49, 64, 36 ऐसी संख्याएं आएगी, इन्हीं में से कोई आएगी। 99.99 मैंने 0.111 की गुंजाइश मेरे लिए रखी है कि कहीं मान लो नहीं आए तो, ठीक है, पर आती है। अब बता रहा हूं आती क्या, देखना, ये 11 से कट रहा 2 बार, ये 11 से कट रहा 7 बार, ठीक है, ये आपके इससे कट रहा 4 बार, तो ये देख लीजिए आपके आ गया आर स्क्वायर बराबर 7 2 बार, और ये 2 भी 2 बार, देख लो आप, 2 22 नहीं हुआ, 2 इंटू 2 4 है ना, ये 2 इंटू 2, तो देख लो आप एक तरह से ये 49 है और ये 4 है, तो इधर आर निकालोगे, रूट करोगे तो 49 का तो हो जाएगा 7, 4 का हो जाएगा 2, ये 14, 196 देख लो आप, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई कि नहीं, देखो। तो ये इसमें पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, मैंने ये कहा बड़ी संख्या से तो मतलब बड़ी है क्या, ये देखो ना आ गई, ये आ रही जो पूर्ण संख्या ही सही है। वर्गमूल निकालना सीखा होगा बचपन में, कभी कहीं भूले, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से आपको करना है, और उसके बाद में ये जो सारे सवाल, अब जैसे यहाँ 12वें में इसने पूछा है आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। इसने 3 चीज पूछी, चाप की लंबाई और आर थीटा अपॉन 360, चाप दबाने का त्रिज्य खंड क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर और थीटा का मान रख देना। अच्छा, तो ये इससे आपके लास्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो सूत्र आपको याद है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, बस ये इनमें मान रख के करना। लेकिन आपके जो सवाल आएगा बिल्कुल सिंपल आएगा, इसका आप आराम से कर सकते हो, ठीक है।